हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों 10 एचपी का कोल्ड प्रेस का प्लांट का सेटअप लगाने के लिए कितना खर्चा पड़ता है। कई सारे भाई लोग जो हैं इस तरह का जानकारी चाहते हैं। जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि मुझे 10 एचपी का प्लांट लगाना है, इसका कंप्लीट खर्चा बताइए ताकि बाद में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मुझे जोड़ना पड़े। तो आज मैं ये वीडियो इसी टॉपिक पे बना रहा हूँ कि 10 एचपी का प्लांट अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको लेना पड़ेगा, कितना खर्चा पड़ेगा, उसको कैसे आप मंगा सकते हैं, कौन सा स्टेट से मंगा सकते हैं। एक्सपेलर के बारे में भी साथ में आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि एक्सपेलर के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तो बाद में जो है इसकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपेलर के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, किसी भी कंपनी से आप एक्सपेलर लीजिए, प्राइस तो है कि हर कंपनी वाला अपना अपना अलग प्राइस सेट कर रखा है। कोई कंपनी वाला जो है 2,80,000 में दे रहा है, कोई 2,95,000 में दे रहा है, कई सारे ऐसे कंपनी वाला जो 3.5 लाख में भी दे रहा है, 10 एचपी में ही 3.5 लाख में भी देता है। अब ये उसमें देखना पड़ता है कि ये मोटर के साथ में दे रहा है या बिना मोटर का दे रहा है। अगर बिना मोटर का देता है दोस्तों तो आपको नहीं लेना है। मैं देखिए जो बात वो स्पष्ट आपको बता देता हूँ, नहीं लेना है। मोटर आपको साथ में लेना है और उसी कंपनी को बोलिए कि मोटर लगा करके भी दे और साथ में एक्सपेलर को रवा करके दे। ऐसा नहीं है कि वो बंद पेटी में आपको घर भिजवा दे और ट्रांसपोर्ट के साथ में मोटर फिल्टर जो भी चीज़ आप लेंगे उसको उसी तरह पैक करके भिजवा दे और फिर वहाँ पे जो है एक तो मिस्त्री भेजने में दिक्कत करते हैं और साथ में अगर मिस्त्री गया भी तो एक बार आपको चला के दिखा देगा कुछ देर के लिए, उसके बाद वो वहाँ से चलाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एक्सपेलर लेने के टाइम में एक्सपेलर को वहाँ पे रवा करवाना है। आपको अपने खड़ा होकर के अपने सामने में चलवा के देख लेना है। 1 घंटे तक कम से कम उसको चला लेना है, या नहीं 1 घंटे चला सकते हैं तो कम से कम 50 या 60 किलो या 100 किलो जितना भी हो माल का जो भी आप चलाएं, सरसों जो चलाएं या मूंगफली चलाएं, जो भी चलाएं, उसको वहाँ पे चला के देख लेना है कि प्रोडक्शन कितना निकालता है। साथ में आपको एक्सपेलर के बारे में भी जानकारी कर लेना है कि कितना लोड पे चलता है, मोटर कितना एम्पियर ले रहा है। जो भी चीज़ आप चलाते हैं उसको देखना, चेक करना है। ये सारी चीज़ को जो है आपको वहीं पे देख लेना है। घर लाने के चक्कर में नहीं रहना, पहले एक्सपेलर को वहाँ समझना है। वहाँ पे चला के देख लीजिएगा तो क्या है, आपका टेंशन जो है दूर हो जाएगा और साथ में आपको उसी एक्सपेलर को सेट कर वहाँ पर जो है पैक करवाना है। ये नहीं कि आपने देखा कुछ और वहाँ से भेज दिया कुछ, तो ऐसा नहीं करना है। कई सारे कंपनी वाले ऐसे करते हैं कि आपको दिखाएगा कुछ, उसके बाद बोलेगा आप जाइए, पीछे से आपका जो है एक्सपेलर पहुँच जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको साथ में ट्रांसपोर्ट में जो है उसी एक्सपेलर को डलवाना है, या तो आप ऐसा कुछ वहाँ पे लगा लीजिए जबकि आपको मालूम पड़ जाए कि भाई मैं एक्सपेलर को रवा करवाया था और यही एक्सपेलर मेरे पास आया है। क्योंकि बाद में जो है ना कुछ नहीं होता है। कई सारी कंपनी वाले मैं देख चुका हूँ, एक्सपेलर देने के बाद अगर उनके पास पेमेंट पहुँच गया तो फिर बाद में बहुत ही आनाकानी होता है। फिर आप महीना 20 दिन ऐसे लटक जाएंगे उनके चक्कर में, भागा दौड़ी में। तो ऐसा चीज़ नहीं करना है। ये चीज़ को मैं आपको पहले बता दिया। उसके बाद रेट बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको बताया कि 3 लाख के करीबन जो इसका नॉर्मल रेट है, 3 लाख के करीबन में है। एक्सपेलर जो है हीटर के साथ में, नॉन हीटर में तो कम में आ जाता है, लेकिन हीटर वाला में थोड़ा बजट ज़्यादा लगता है। तो 3-3.5 लाख रुपए के अंदर में, अगर मोटर सही देता तो 3.5 लाख के अंदर में आ जाएगा। कई सारे कंपनी जो आपको 4 लाख का भी डिमांड करता है इस समय। तो आप देख लीजिएगा, आपको कंपनी जहाँ पे जिस एरिया में आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से हैं, वहाँ पे आपके आसपास में जो भी कंपनी वाला है एक बार जा करके आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मालूम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आप सब मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कंपनी से संपर्क करा दूंगा। बाकी आप खुद ही बात कर लीजिएगा, मुझे इसके बीच में कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं क्या है एक्सपेलर के प्रचार भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपको सच्चाई बता देता हूँ कि एक्सपेलर को कैसे लेना है। उसके बाद देखिए, एक्सपेलर के साथ साथ में आपको फ़िल्टर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना फ़िल्टर का तेल मिल का काम जो है अधूरा होता है। फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो फ़िल्टर भी लेना पड़ेगा। अब फ़िल्टर का साइज़ को लेकर के दोस्तों काफ़ी सारा भाई लोग जो है कंजूसी कर जाता है कि 10 बाई 10 का ले लेते हैं या 12 बाई 12 का ले लेते हैं। तो बाद में क्या है, फिर दिक्कत हो जाता है। जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है कभी, तो फिर उस फिल्टर में क्या दिक्कत आता है, क्या फ़िल्टर सही तरीके से काम नहीं करता है, चौक बार बार होता है तो दिक्कत होता है। तो फिर उनको लगता है कि मैं चेंज करूँ। तो इससे अच्छा है कि एक बार में ही थोड़ा ज़्यादा जो है बजट लग जाएगा, लेकिन क्या है उसको चेंज करने के बजाय जो है एक साथ में ही नया ले लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 16 बाई 16 या तो 18 बाई 18 का, यानी कि 18 प्लेट या 16 प्लेट का फ़िल्टर ले लीजिएगा तो सही रहेगा। अगर 10 एचपी का एक्सपेलर लेते हैं तो इसके साथ में ये फ़िल्टर जो है सही सेट खाता है, इतना तो प्रोडक्शन आराम से निकालती है, कोई दिक्कत भी नहीं होता है। क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो आपका 12 बाई 12 में भी चल जाएगा, अगर मान चलिए कि 8 घंटा 10 घंटा चलाते हैं तो।
लेकिन क्या थोड़ा बड़ा ले लीजिएगा। और इसका जो प्राइस जो आएगा दोस्तों देखिए 1 लाख के समथिंग में पड़ेगा। जीएसटी दोनों में अलग लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगेगा और 1 लाख के समथिंग में पड़ेगा। कोई कंपनी 1,10,000 15,000 में देगा, कोई जो है 95,000 में भी दे देगा। कई सारे ऐसे कंपनी जो 90,000 में भी दे रहा है। तो आप देख लीजिएगा, कंपनी के हिसाब से सबका रेट अलग अलग है। उसके बाद वहाँ से दोस्तों लाने के साथ में देखिए ट्रांसपोर्ट चार्ज तो आपके दूरी तय करेगा कि आप लेके कितना दूर जाते हैं, उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्ज होगा। उसके बाद वहाँ से लाने के बाद आपको अपने प्लांट में जब फिटिंग कराएंगे एक्सपेलर का और फिल्टर का, साथ में जो उसका इलेक्ट्रिशियन का जो काम होगा उसका भी खर्चा पड़ेगा। फिल्टर और एक्सपेलर को फिट करने का चार्ज जो है 10 से 12,000 रुपये के अंदर में आता है। हम लोगों का कंपनी से जो मिस्त्री जाता है जब फिट करने के लिए, या तो वहाँ से जो आएगा जो उसको फिट करने के लिए वो भी इतना ही चार्ज करेगा कि कम से कम 10,000 से 12,000 रुपये लगभग वो ले लेगा। 1-2 दिन रुकेगा भी तो उसका चार्ज इतना पड़ जाता। साथ में आपको स्टार्टर का, इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा पड़ेगा, जो वायर का खर्चा पड़ेगा, इसमें भी 10 से 12,000 रुपये जो आपका पड़ जाएगा। तो इस तरह से जो है खर्चा दोस्तों देखिए टोटल जो है। अगर इसके साथ में कई सारे भाई लोग ऐसे कहते हैं कि पूरा कंप्लीट प्लांट का मतलब होता है कि एक्सपेलर, फिल्टर, साथ में जो उसका मटेरियल होता है वो, उसके साथ में पैकिंग का जो मटेरियल होता है, जैसे कि बोतल हो गया, पाउच हो गया, कार्टून हो गया, उसके बाद जो है फिलिंग मशीन हो गया है। आप किस तरीके से जो है प्लांट का सेटअप करना चाहते हैं वो तो अलग बात है। आप कमेंट कीजिएगा। अगर पैकिंग के बारे में जानकारी चाहते हैं तो पैकिंग के बारे में भी आपको बता दूंगा। मैं तो सिर्फ आपको एक्सपेलर के बारे में बता दिया है कि इतना खर्चे के अंदर में 4 लाख समथिंग में, जो 4 से 4.5 लाख रुपया जो है आपका पड़ जाएगा वहाँ से यहाँ तक लाने में। उसके बाद दोस्तों देखिए 20-25 हज़ार रुपया और भी फालतू लग सकता है, क्योंकि 3 लाख 3.5 लाख तो मोटर में, एक्सपेलर में लग जाएगा। उसके बाद 1 लाख जो है फिल्टर के में लग जाएगा। उसके बाद 50,000 रुपया मान चलिए कि और भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। उसके बाद आप चाहे जितना भी उसमें लगा लीजिए कम ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में आपको मटेरियल भी लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप सरसों चलाते हैं या मूंगफली चलाते हैं तो उसका भी आपको खर्चा लगेगा। फिर उसके बाद जो है बोतल का खर्चा लग जाएगा, जैसे आपको बता दिया पैकिंग का, वो सब अलग। जितना भी आप बढ़ाएंगे वो सारा चार्ज जो है जुड़ता जाएगा। तो जितना जुड़ेगा उतना बढ़ता जाएगा। तब मिनिमम जो है 4.5 लाख के समथिंग में जो है ये बैठ जाता है 10 HP का प्लांट का सेटअप लगाने के लिए। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक का बना देंगे दोस्तों। लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जुड़े रहेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, जय हिंद। 10 HP वाला मोटर मशीन है। अभी शुरू में डेमो लिया, अभी चालू किया है तो पूरा भर के, और ये चलाया है अपना सोलर पैनल के ऊपर। पूरा सिस्टम सोलर पैनल के ऊपर, पावर नहीं है इसमें पूरा। और ये देखो ये पूरा अभी चल रहा है। हाँ देखो सब लोग निकाल